बच्चों, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको इस क्लास में सिखाने वाला हूं क्लास 7 का आर एस अग्रवाल। क्लास 7 का आर एस अग्रवाल को मैं आज पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं कई सारे इसके और भी चैप्टर्स और एक्सरसाइज को मैं कवर किया हूं, जो मेरे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए, आज जो मैं क्लास कराने वाला हूं वो क्या है? क्लास अलजेब्रा है। इस क्लास में हम अलजेब्रा के बारे में बताएंगे, चैप्टर 6A में। ठीक ना? अब अलजेब्रा होता क्या है? व्हाट इज अलजेब्रा? अगर बात करें तो इसका कोई डेफिनेशन को इतना ज्यादा सीरियसली सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर सिंपली मेरा जो खुद का इसका डेफिनेशन है, मैं जो बच्चों को बताता हूं वो मैं ये बताता हूं कि अलजेब्रा कमिंग इन न्यूमरल फॉर्म्स कमिंग विथ नंबर्स आर कॉल्ड अलजेब्रा। मतलब कि ऐसा समझो, ये एक क्या है? नंबर है, 4 है। अब इसके साथ क्या आ गया? ए आ गया। ये मान लो क्या है? नंबर है, इसके साथ क्या आ गया? बी आ गया। अब देखिए, नंबर के साथ अल्फाबेटिकल्स जो नंबर आ जाते हैं ना, इसे ही अलजेब्रा का फॉर्म कहते हैं। समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो इसी को हम मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शंस, आपको सिंप्लीफिकेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, ये सारे चीज हम अलजेब्रा में कराते हैं, जैसे कि हम नंबर वाले क्वेश्चंस को कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पे क्या कर रहा है? एड द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस। मतलब कि इन एक्सप्रेशंस को आपको क्या कराना है? ऐड कराना है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन। पहले नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5x, 7x, -6x। यही तो है क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही है। अब इसको कराना क्या है? तो पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 कहा है कि ऐड कराने के लिए, कि मतलब इसको आप ऐड कराइए, मतलब कि सम कराइए। तो सम कराने के लिए आप क्या कराओगे? तो सम ही तो कराओगे। 5x प्लस 7x माइनस प्लस, यही तो होगा ना सर? प्लस कराना है तो आपको प्लस कराना है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? 6x। अब जरा एक बार आप प्लस माइनस की प्रॉपर्टीज को ध्यान दीजिए। 5x प्लस 7x अब प्लस माइनस माइनस 6x, यही ना होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो प्लस तो ये दोनों है, क्योंकि प्लस किसके पीछे साइन है? इसके पीछे कोई साइन नहीं है, तो प्लस का साइन छुपा हुआ है। तो 5x अब प्लस 7x इक्वल टू कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 12x। अब माइनस कर दोगे कितना? 6x इक्वल टू आंसर इज 6x। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताया हूं, इसीलिए इतना स्पेस लिया हूं। और मैं भी कहूंगा, आपको भी कहूंगा कि बेटा जब भी बनाते हो ना क्वेश्चन, तो एक्सप्लेन करके बनाओ। एक्सप्लेन करने से क्या होता है? हमारा मेमोरी पावर और क्वेश्चन पे हमें पकड़ बनता है। तो बिना एक्सप्लेन किए हुए डायरेक्ट, बहुत से बच्चे को देखोगे पीछे से आंसर देखा, झट से लिख दिया, अरे कैसे हुआ? ये सब तो कुछ पता नहीं है, पर आंसर आ गया सर, सर आंसर डन। हम ऑफलाइन क्लास चलाते हैं, कुछ बच्चे हैं मेरे पास ऐसे, हम उनको बार बार ये कन्विंस करता हूं कि प्लीज आप एक्सप्लेन करो। अरे हम कौन है? आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? जब आपकी तबीयत गड़बड़ होती है, जो बीमारी होती हो बताओगे तभी तो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। वही प्रकार है, वही सेम टू सेम है। एक टीचर के पास आप अपनी कमी को मत छुपाओ, कभी भी नहीं। और जैसे आपको कहते हैं ना, वैसा करो ना भाई, आप हीरो बन जाओगे। सर आपके सामने जीरो हो जाएंगे और आप सर के सामने हीरो बन जाओगे। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने जीरो हो जाऊं, आप हीरो हो जाओ, बस मेरा यही अचीवमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरे नंबर क्वेश्चन जरा फटाफट देखो मेरे प्यारे बच्चों। दूसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3/5x, 2/3x, -4/5x। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया है, कराना क्या है? ऐड कराना है। ऐड कराना है तो फटाफट जैसे है लिख दीजिए। 3/5x प्लस 2/3x माइनस क्या कराओगे मेरे भाई? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, किस प्रॉपर्टी से? तो यही प्रॉपर्टी से। तो 4/5x। अब ऐसे कंडीशन में क्या कराते हैं आप? तो पहले एलसीएम करा लोगे इन वाले पार्टों को, इन पार्ट को क्या कराओगे? एलसीएम कराओगे। तो 5 3 जब 15, यही तो इसका एलसीएम होगा। अब जिन बच्चे को नहीं आता है ऐसे करके एलसीएम लगा लेना। 5 3 जब 15 तो 3 3 जा 9, 9x हो गया, प्लस 3 5 जा 15 तो 2 5 जा 10x हो गया मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 5 3 जा 15 तो 4 3 जा 12x हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो इसमें कौन कौन है प्लस? तो यही दोनों तो है प्लस, इन दोनों को प्लस करो। 9 में 10 जोड़ लोगे तो 19x। अब माइनस क्या? 12x। अब बाय में क्या होगा बच्चों? तो 15 होंगे।
अब इसके बाद आपको कराना क्या है, 19 में से 12 माइनस कराओगे तो 7x/15 एंड दिस इज परम सत्य आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से इसे समझे होंगे। चलिए इस प्रकार से आप एक थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन का 1 नंबर का थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपको 5a² b माइनस 8a² b। जब कोमा दिया होता है तो समझ लेना कि क्या है, प्लस है 7a² b। ये आपका क्वेश्चन है। इसको भी वही ढंग से कराना है, सिंपली जैसे आपने इधर कराए हैं। मतलब कि प्लस फॉर्म में कौन है बेटा, तो ये और ये तो प्लस फॉर्म में है, ये किस में है, माइनस में है। तो आप इस दोनों को प्लस कराओ तो 7 और 5 क्या हो गया, 12a²। देखिए जल्दीबाजी में कराना बता रहा हूं, 7 और 5 12a²। आप बी को जोड़ोगे तो भैया जी बी ही होगा। अब माइनस 8a² b। अब जरा सोच के देखो, 12 में से 8 को माइनस कराओगे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 12 में से जब भी 8 को माइनस कराओगे तो क्या आएगा निकलकर 4a² b इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझे होंगे। तो फटाफट इसे स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इधर इरेज कर देता हूं। चलिए अब मैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में एंट्री मारूंगा मेरे प्यारे बच्चों। किसमें, दूसरे नंबर क्वेश्चन में एंट्री मारूंगा। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं जरा समझिए। दूसरे नंबर क्वेश्चन आपको कहते हैं क्या, सब्ट्रैक्ट। दूसरे नंबर, बाकी के क्वेश्चन भाई साहब तुम लोग भी तो कुछ करोगे ना, अंदर 10th टोटल 1 में 10 क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन आप इजीली वाले बना लीजिएगा। चलिए अगर प्रॉब्लम आए तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। सब्ट्रैक्ट में दूसरे नंबर में है सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट का मतलब तो सारे बच्चों को पता है ना, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस कराना। चलिए एक नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर इसका देख लेते हैं। कह रहा है 8xy फ्रॉम 7xy। अब देखो बच्चों, सोचो, फंस गया फिर से। 8xy फ्रॉम 7xy, मैंने क्या बताया है कि जिस पार्ट में बेटा क्या लगा हो, फ्रॉम लगा हो, जिस पार्ट में फ्रॉम लगा हो उसी पार्ट में से दूसरे पार्ट माइनस होते हैं। अब माइनस किस में से करना है, तो इस वाले में से करना है क्योंकि फ्रॉम इसी के पीछे लगा है। देखो तो 7xy माइनस 8xy। कभी भी 8xy में से 7xy मत करना वरना गलत हो जाएंगे। तो 7xy माइनस 8xy, आंसर बताइए क्या निकल के आएगा, फटाफट बताइए। तो माइनस xy आएगा। आएगा या नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्त, आएगा या नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो क्यों नहीं आएगा कोई बता सकते हैं, नहीं यही आएगा। लेकिन आपके जो क्वेश्चन है इसमें अगर देखिए ट्विस्ट की बात है, ये समझ में आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में हम अगर यहां पे माइनस लगा दें तब क्या आप करोगे, माइनस 8xy फ्रॉम 7xy, तब क्या करोगे, तो क्या होगा जरा सोचो। तो सोचने की क्या है, माइनस xy हो जाएगा, यही होगा ना। देखिए मैं आपको क्वेश्चन को बदल कर बता रहा हूं। अब ये 7xy तो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। किससे, तो मैंने आपको माइनस माइनस वाला प्लस माइनस का प्रॉपर्टीज तो बताए हुए हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग तो यहां पे हो जाएगा 8xy। और 8xy और 7x को जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चे क्या बन गया, 15xy। अब तुम तो कहोगे कि सर इसमें कहा आपने सब्ट्रैक्ट कराने के लिए करा दिए प्लस, वो कैसे। अरे मेरे प्यारे बच्चों देखो, तो ये पार्ट में ऑलरेडी माइनस लगा है, इस वाले पार्ट में से जैसे ही इसको माइनस कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए इसका आंसर आ गया 15xy। और दिस इज परम सत्य आंसर। मतलब पहले वाला जो मैंने इसका बदलकर साइन बदलकर कराया था वो आपको सिखाने के लिए, और ये आपका राइट आंसर है। आ जाइए इसके मेरे प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन को देख लीजिए। ये दूसरे क्वेश्चन भी, हाँ दूसरा ही देखा जाए या तीसरा, ना 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 दूसरा देखा जाए पहले। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है x², मतलब कि 2 का सेकंड नंबर।
एक्स स्क्वायर फ्रॉम -3x स्क्वायर। जरा देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर फ्रॉम -3x स्क्वायर। तो माइनस किस में से कराना है, कंसेप्ट पे चलो, फ्रॉम लगा है जिस पार्ट में उसी से कराना है। तो -3x स्क्वायर में से माइनस कराना है एक्स स्क्वायर को, तो माइनस कराना है, मतलब कि इसमें तो कुछ दूसरा साइन है नहीं, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा समझो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, अब यहां पे क्या कराओगे, तो जोड़ोगे ना, तो माइनस माइनस जोड़ने पे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे महानुभाव, -4x स्क्वायर आ जाएगा ना। कितना इजीली है, समझ में आ रहा है ना, एकदम समझ में आएंगे। समझ में आता है तो सेशन को लाइक भी तो करो ना, कुछ जाता है यार, ना ना तो करो ना, क्यों इतना शर्मा रहे हो, फटाफट कर दो, शर्माने की जरूरत नहीं है। आजा, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन काफी आसान है, 4 नंबर क्वेश्चन, हाँ 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो जरा देखिए कैसे है। कह रहे हैं क्या 4 नंबर क्वेश्चन में कि ए स्क्वायर, पकड़ने में दिक्कत थोड़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, देखो रे भैया क्या फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ गया, फ्रॉम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab, ये आपका क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया, जिसमें फ्रॉम लगा रहेगा उसी पार्ट से करना, दूसरे से तो बिल्कुल नहीं। फ्रॉम किस में लगा है, इस वाले पार्ट में लगा है ना, तो ये वाले पार्ट को लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab में से माइनस कराना है किस पार्ट को, मेरे नन्हे मुन्ने सम्राट, इस पार्ट को, इसी पार्ट को तो कराना है, तो करा दो ना माइनस, करा दो माइनस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसी को तो कराना है। एक स्टेप और हम चल लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा से हो जाए। ए स्क्वायर जैसे है वैसे ही लिखाएगा, बी स्क्वायर +2ab ऐसे ही लिखाएगा। अब यहां पे देखो माइनस में बदलोगे इसको, तो ये -a स्क्वायर, प्लस है तो फिर ये देखिए प्लस में है, b प्लस में है तो फिर -b स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देना, कभी भी गलती से डायरेक्टली मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा तो फिर मुझे मत कहना, तो +2ab। अब जरा सोचो मेरे प्यारे बच्चों, सोचो, ए स्क्वायर ये से ये कैंसिल आउट, खलास, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा ना, कट जाएगा ना, बोलना यस। बी स्क्वायर माइनस में, ये से ये कैंसिल आउट। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये किस में है और ये किस में है, दोनों प्लस में है, तो 2 2 4, मतलब कि 4ab इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और दिस इज परम सत्य आंसर, दिस इज परम सत्य आंसर। जरा आंसर मिला देना आप लोग बुक से, ओके ना। तब इस प्रकार से मैं इतना ही रहने देता हूं, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर मैं आगे 3 से नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।